लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। 195 उम्मीदवारों का ऐलान। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी की पहली लिस्ट में 34 मंत्रियों के टिकट। यूपी से 51, मध्य प्रदेश से 24, राजस्थान से 15 नाम और दिल्ली की 5 सीटों का ऐलान। बीजेपी ने गुजरात की 15 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। गांधीनगर से अमित शाह लड़ेंगे चुनाव। राजकोट से पुरुषोत्तम रुपाला, पोरबंदर से मनसुख मांडविया को मिला टिकट। बीजेपी ने यूपी की 51 सीटों पर उतारे प्रत्याशी। लखनऊ से राजनाथ सिंह, खीरी से अजय टेनी को टिकट। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान और अमेठी से स्मृति ईरानी लड़ेंगी। अमरोहा से कंवर सिंह तंवर, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा और कन्नौज से सुब्रत पाठक लड़ेंगे चुनाव। संभल से परमेश्वर लाल सैनी और मथुरा से हेमा मालिनी और आगरा से एसपी सिंह बघेल को टिकट। बीजेपी ने गोरखपुर से रविकिशन, आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव, जौनपुर से कृपाशंकर सिंह को उतारा। फैजाबाद से लल्लू सिंह और बस्ती से हरीश द्विवेदी मैदान में। एमपी के 24 बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान। विदिशा से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान लड़ेंगे चुनाव। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुरैना से शिवमंगल तोमर और भोपाल से आलोक शर्मा को टिकट। बीजेपी ने दिल्ली से 5 उम्मीदवारों का किया ऐलान। चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी, नई दिल्ली से बासुरी स्वराज को टिकट। अलवर से भूपेंद्र यादव, जोधपुर से गजेंद्र शेखावत, बीकानेर से अर्जुन मेघवाल को टिकट। झालवाड़ से वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह को उतारा। कोटा से ओम बिरला को टिकट। बीजेपी ने बंगाल के 20 उम्मीदवारों का किया ऐलान। हुगली से रॉकेट चटर्जी, कांती से सुमेंदो अधिकारी को टिकट। झारखंड में बीजेपी के 11 उम्मीदवारों का ऐलान। गोड्डा से निशिकांत दुबे, खूंटी से अर्जुन मुंडा, रांची से संजय सेठ और दुमका से सुनील सोरेन लड़ेंगे चुनाव। शशि थरूर के खिलाफ तिरुवनंतपुरम से राजीव चंद्रशेखर लड़ेंगे चुनाव। त्रिपुरा पश्चिम से विप्लव कुमार देव भी लड़ेंगे चुनाव। केरल में एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा। विदिशा से टिकट मिलने पर बोले शिवराज सिंह चौहान, पार्टी नेतृत्व का आभारी, मुझे चुनाव लड़ाने का फैसला लिया। दिल्ली से लोकसभा टिकट मिलने से खुश बांसुरी स्वराज, कहा पीएम मोदी की विकास नीतियों को लेकर मांगेंगे वोट। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। अहमदाबाद में वर्कर्स ने जमकर की आतिशबाजी। मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर बीजेपी की होगी जीत। 24 कैंडिडेट्स का किया गया ऐलान। एमपी बीजेपी चीफ वीडी शर्मा का बयान। अजय मिश्र टेनी को टिकट मिलने पर पवन खेड़ा ने उठाए सवाल, का किसानों को रौंदने वालों को किस बात का इनाम, जनता को देना होगा जवाब। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर बोले तिरुवनंतपुरम में जल्द शुरू करूंगा कैंपेन। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा निर्णायक जनादेश। वेस्ट दिल्ली से उम्मीदवार कमलजीत सहरावत का बयान, टिकट मिलने की उम्मीद नहीं थी, शीर्ष नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी दी। बीजेपी की पहली लिस्ट पर बोले संजय निषाद, बीजेपी बड़े भाई जैसी, हम उनसे अलग नहीं। बिहार के औरंगाबाद से पीएम मोदी का आरजेडी कांग्रेस पर निशाना, कहा बिहार को लूटने का सपना देखने वालों की हवाइयां उड़ी, हाशिए पर परिवारवादी राजनीति। पीएम मोदी ने कहा बिहार को अब पुराने दौर में वापस नहीं जाने देंगे, बिहार का विकास मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी का तेजस्वी यादव पर अटैक, बोले कुर्सी तो मिल जाती है पर मां बाप की सरकारों की उपलब्धि बता नहीं पाते। औरंगाबाद में पीएम और सीएम ने साझा किया मंच। नीतीश ने पहना था माला, मोदी ने हाथ पकड़कर साथ खींचा। पीएम के साथ बोले नीतीश कुमार, अब कहीं नहीं जाऊंगा, बीच में हो गए थे गायब, अब साथ ही रहूंगा। पीएम का ममता सरकार पर हमला। कृष्णानगर रैली में बोले बंगाल में अपराधी तय करते हैं, गिरफ्तार कब होना है। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगा रही। बंगाल में पीएम मोदी ने एनडीए 400 पार का लगवाया नारा, कहा टीएमसी ने बंगाल को निराश कर दिया। पीएम मोदी ने टीएमसी का मतलब विश्वासघात और भ्रष्टाचार बताया, कहा टीएमसी बंगाल को गरीब बनाए रखना चाहती है। पीएम मोदी ने बंगाल को 15,000 करोड़ से ज्यादा की दी सौगात, का बंगाल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रही हैं। 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में जनविश्वास रैली का आयोजन। लालू यादव बोले साथ आकर बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करें। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का दावा, अब की बार एनडीए 400 पार, ममता सरकार के प्रति लोगों में आक्रोश। बंगाल दौरे के दौरान पीएम ने शुभेंदु अधिकारी और सुकांत मजूमदार से की मुलाकात, बोले हम मिलकर बंगाल को बेहतर बनाएंगे। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का बयान, ममता कितना भी पीएम से मिलने फिर भी भतीजा नहीं बचेगा। टीएमसी नेता कुणाल घोष का पीएम मोदी पर निशाना, वो पीएम नहीं बीजेपी कार्यकर्ता की तरह सरकार का विरोध करते हैं। आरपीआई चीफ रामदास आठवले ने महाराष्ट्र में 2 लोकसभा सीट की मांग की, कहा जेपी नड्डा और शाह से भी की बात। लखनऊ में हुई यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, मंत्रिमंडल विस्तार और आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर हुई चर्चा। डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से चलती है, गोरखपुर में सीएम योगी का बयान। लखनऊ में वोटर्स को जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस, डीएम बोले जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक करेगी। दिल्ली में भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा से मिले आप हरियाणा चीफ, कुरुक्षेत्र से भारतीय गठबंधन के हैं उम्मीदवार। एमपी के मुरैना में राहुल की न्याय यात्रा, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा धर्म और जाति के नाम पर बांटा जा रहा, देश में बेरोजगारी बढ़ रही। अशोक गहलोत ने न्याय यात्रा को बताया कामयाब, बोले लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। एमपी के बाद गुजरात में होगी राहुल की न्याय यात्रा, जयराम रमेश का बयान। राहुल गांधी पर पूर्व सीएम शिवराज का निशाना, कहा कांग्रेस की ऐसी हालत के लिए वो ही जिम्मेदार। यूएलएफए के पूर्व कैडर्स की मदद के लिए आगे आई असम सरकार, 936 कैडर्स और उनके परिवार को वित्तीय पुनर्वास अनुदान दिया। हिमाचल सीएम सुक्खू ने शिमला में कैबिनेट बैठक की, ताजा सियासी घटनाक्रम पर लिया अपडेट। प्रतिभा सिंह के आरोपों पर बोले सीएम सुक्खू, जिसके साथ 80% विधायक जुड़े हों उससे बड़ा और क्या साथ होगा। कांग्रेस के बागी विधायक रजिंदर राणा का बयान, विक्रमादित्य सीएम सुक्खू से खुश नहीं, जल्द गिरेगी सरकार। केंद्र त्रिपुरा और टिपरा मोथा के बीच
बीच समझौते पर हस्ताक्षर। अमित शाह ने कहा, हमने गलतियों को सुधारा। सीए को लेकर सीएम हिमंता के दो टूक के विरोध करने वाले सुप्रीम कोर्ट का रुख करें। पीएम के असम दौरे पर सीए के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान। आसू ने कहा, भूख हड़ताल के साथ करेंगे आंदोलन। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी और सीएए को मजहब के लिए बताया खतरा। कहा, हमारी मस्जिदों को छीना जा रहा। लखनऊ में सीएए को लेकर मुस्लिम समाज ने की चर्चा। लोग बोले, सरकार पर नहीं कर सकते विश्वास। जमाते इस्लामी हिंद का बयान, यूसीसी के जरिए शरीयत में दखल देने की कोशिश, मुस्लिमों को टारगेट कर रही सरकार। भारत दौरे पर आए बिल गेट्स ने अश्वनी वैष्णव से की मुलाकात। डिजिटल क्रेडिट और एआई पर हुई बात। आईटी मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव के दखल के बाद गूगल ने सभी ऐप्स बहाल किए। सोमवार को गूगल के साथ बैठक भी करेंगे। महाराष्ट्र के बारामती में नमो रोजगार मेला। शरद पवार बोले, युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार जो कदम उठाएगी हम साथ देंगे। अजित पवार का इशारों में सुप्रिया सुले पर निशाना। आने वाले समय में बारामती को नंबर 1 तालुका बनाऊंगा। बारामती में सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, विकास के काम में कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। शरद पवार ने भी माना, शिंदे सरकार अच्छा काम कर रही। कैबिनेट मंत्री शंभूराज देसाई का बयान। जेल में बंद सत्येंद्र जैन की बड़ी मुश्किलें। महाठग सुकेश से जेल में उगाही मामले की होगी सीबीआई जांच। दिल्ली एलजी ने दी मंजूरी। तंबाकू किंग बंशीधर ग्रुप के ठिकानों पर आयकर विभाग का एक्शन। अब तक 7 करोड़ कैश और ज्वेलरी बरामद। 2.5 करोड़ की डायमंड वॉच समेत 5 और महंगी घड़ियां भी जब्त। उधर गुट के पूर्व सांसद अनिल देसाई को ईओडब्ल्यू ने भेजा समन। 5 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट केस की जांच तेज। आरोपी का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। संदिग्ध के कंधे पर बैग और सिर पर टोपी। 30 से 35 साल के बीच है आरोपी की उम्र। कर्नाटक सीएम ने रामेश्वरम कैफे का किया दौरा। बेंगलुरु ब्लास्ट के बाद बेंगलुरु में हाई अलर्ट। बेंगलुरु ब्लास्ट को लेकर बीजेपी का सरकार पर अटैक। कहा, मामला बेहद गंभीर है, एनआईए तफ्तीश से खुलेगा राज। बेंगलुरु ब्लास्ट में यूएपीए के तहत केस दर्ज। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार बोले, 7-8 जांच टीमें लगी हुई हैं। फैक्ट फाइंडिंग टीम कल करेगी। हिंसाग्रस्त संदेश खाली का दौरा। कलकत्ता उच्च न्यायालय से मिली थी अनुमति। संदेश खाली को लेकर बशीर हाट एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स और पुलिस में झड़प। महाराष्ट्र के नासिक हाईवे पर बनी अवैध मजार तोड़ी गई। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने खड़े किए थे सवाल। बीजापुर में बीजेपी नेता की हत्या पर सख्त छत्तीसगढ़ सरकार। डिप्टी सीएम बोले, चुनाव के माहौल में भय पैदा करने की कोशिश। पंजाब सीएम भगवंत मान ने केजरीवाल को बताया क्रांतिकारी लीडर। दूसरे दल हमारी नीतियों को अपना रहे। एमपी के सीएम मोहन यादव ने एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत। उज्जैन में एम्बुलेंस का किया निरीक्षण। 4 मार्च को रामलला के दर्शन करेंगे मध्य प्रदेश के सीएम। कहा, पूरा कैबिनेट भी साथ रहेगा। काशी में मीट बेचने वालों पर एक्शन। 26 दुकानें हुई सीज। काशी विश्वनाथ मंदिर के 2 किलोमीटर के दायरे में नहीं बिकेगा मांस। कांग्रेस पर भड़के राजनाथ। सीएम भजन लाल, गरीबी दूर करने की बात ढोंग। देश को धोखा देती आई है कांग्रेस। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने अयोध्या में रामलला के किए दर्शन। पूरा कैबिनेट रहा साथ। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हर एक हिंदू का संकल्प। सीएम भूपेंद्र पटेल का बयान। एमपी के छतरपुर में पुलिसकर्मियों की पोस्टिंग के लिए निकाली लॉटरी। डीआईजी अमित लांघी की मौजूदगी में निकाले टोकन। चेन्नई में पेडल फॉर वोट साइक्लोथॉन का आयोजन। भारत निर्वाचन आयोग का जागरूकता अभियान। मणिपुर के मोरहो में असम राइफल्स का ऑपरेशन। बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बरामद। यूपी में आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा भी रद्द। 6 महीने के अंदर फिर से होंगे एग्जाम। सीएम योगी ने एक्सपोस्ट पर दी जानकारी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपीएसटीएफ ने लखनऊ से किया अरेस्ट। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को मिली कामयाबी। नाबालिग से दुष्कर्म हत्या के आरोपी को किया अरेस्ट। नफेस सिंह की हत्या में शामिल 3 आरोपियों की हुई पहचान। पुलिस ने घोषित किया 1-1 लाख रुपए का इनाम। नफेस सिंह हत्याकांड में हरियाणा पुलिस को 4 शूटर्स की तलाश। आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। कस्टम ने लखनऊ एयरपोर्ट से 98 लाख की कीमत की गोल्ड जब्त किया। किसी ने नहीं किया क्लेम। झारखंड के दुमका में स्पेनिश महिला के साथ गैंगरेप। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली के जगतपुर में 7 साल की बच्ची पर पिटबुल डॉग ने किया अटैक। कई जगह से किया लहूलुहान। गाजियाबाद में एक सरकारी महिला अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर 56 लाख रुपए की ठगी। 3 दिन तक बनाए रखा बंधक। महिला की शिकायत पर साइबर थाने में मामला दर्ज। सभी खातों को सीज कर पुलिस रिकवरी की कोशिश में जुटी। यूपी के इटावा में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार टैंकर पहाड़ी से टकराया, 1 की मौत। हरियाणा के रोहतक में भारी बारिश, फसलों को पहुंचा नुकसान। 2 दिन आंधी बारिश का अलर्ट। यूपी के बागपत में तेज बारिश के साथ जमकर गिरे ओले। तापमान में गिरावट दर्ज। श्रीनगर के भी कई हिस्सों में हल्की बारिश के चलते फिर गिरा पारा। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी। सड़कों से लेकर हर जगह जमी बर्फ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फबारी। पारा गिरने से बढ़ी ठंड। लद्दाख में भीषण बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका का प्री वेडिंग फंक्शन। विकी कौशल, कटरीना और शाहिद कपूर पहुंचे।